हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17A के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 50 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर। यहाँ पर आपको पी क्यू लाइन जो है वो डायमीटर दी है। कॉर्ड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। एस आर और पी क्यू लाइन पैरेलल है, दैट्स वाई यहाँ पर एरोज भी यूज़ करे हुए हैं। ये एरो डिनोट कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। कॉर्ड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। आगे बोला है एंगल पी क्यू आर इज 58 डिग्री। दिस एंगल पी क्यू आर बोल दें आप इसे, या आर क्यू पी बोल दें। दिस इज 58। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आर पी क्यू। आपको जो है आर पी क्यू, अगर आपको आर पी क्यू एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको आर से पी एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क लेना है। वी विल टेक कंस्ट्रक्शन। हम जो है ज्वाइन करेंगे आर पी लाइन कोई ज्वाइन नहीं हुई हुई थी, यहाँ पर हमने एक साइड बना दी आर पी। तो इसको ज्वाइन करने से आपको ये एंगल मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना है, एंगल आर पी क्यू। अब सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में यहाँ पर पी क्यू को डायमीटर दिया था, क्वेश्चन में गिवन था, हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर जो डायमीटर से एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे, पी क्यू डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल डायमीटर से 90 होता है। देयरफॉर वी कैन से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। राइट एंगल लिख दें आप या फिर 90 लिख दें, एक ही बात है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और इसकी वैल्यू हमने 90 बोल दी है। अब हम ट्राइंगल पी आर क्यू यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, फिगर में देखेंगे पी आर क्यू, तो आपको पी आर क्यू ट्राइंगल में 2 एंगल्स मालूम है। ये आपको गिवन था 58, ये आपने अभी अभी फाइंड करा 90, और ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल आर पी क्यू तो फाइंड करना है, प्लस दूसरा एंगल 90 है, प्लस तीसरा एंगल 58 है। सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब आपको आर पी क्यू फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 90 प्लस 58 तो ये हो जाएगा 148 इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 148 आप राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 148, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 14 विल बी 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया 32। तो फिगर में हम यहाँ मेंशन कर देंगे आंसर ऑफ आर पी क्यू एंगल इज 32। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करने को बोला है, एंगल एस टी पी। तो फिगर में देखेंगे एस टी पी। एस टी पी जो है वो ये वाला एंगल है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है। मैं आपको यहाँ अलग से फिगर बना के दिखा देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमें यहाँ यूज़ करना है, यहाँ पर एक 4 साइडेड फिगर है, टी एस आर, और यहाँ है आपका P। ये एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है फिगर जो सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा है कि एस टी पी एंगल फाइंड करो, तो इसके ठीक अपोजिट में ये वाला एंगल है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम यहाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको पैरेलल लाइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। एस आर और पी क्यू पैरेलल है, तो यहाँ जेड शेप की फिगर बन जाएगी। यहाँ पर एस आर है और यहाँ पर पी क्यू है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये एंगल आर पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट पार्ट में 32। तो यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए हम यहाँ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जेड शेप में
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो आप सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। दोनों की वैल्यू 32 डिग्री होगी, ये भी 32 और ये वाला भी 32। तो मेन फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये एंगल 32 आ गया। वाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल? बिकॉज दिस इज द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं पैरेलल लाइन की। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करोगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल TSRP। ये एंगल आपको फाइंड करना है। SRP जो है वो आपने यहाँ फाइंड कर लिया है, SRP 32 है। तो यहाँ पर आप एंगल STP प्लस एंगल SRP, इन दोनों एंगल्स का सम 180 लेंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। STP आपको फाइंड करना है, SRP आप फाइंड कर चुके हैं, यहाँ SRP 32 आया है, इक्वल 180। 32 आप राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल STP इक्वल 180 माइनस 32। तो आप इन्हें माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 विल बी 8, 17 माइनस 4 विल बी 14। तो ये हो गया आपका 148 डिग्री, पार्ट नंबर सेकंड का आंसर। तो इस तरह से आप ये 51 का सेकंड पार्ट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन में क्या कहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये ए बी आपको एक डायमीटर दी है, ओ इज द सेंटर, ओ डी इज पैरेलल टू बी सी। ओ डी लाइन पैरेलल है बी सी के, तो पैरेलल के लिए हम यहाँ एरो यूज कर रहे हैं। ओ डी एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये हमने पैरेलल शो कर दिया दोनों को। और ए ओ डी 60 दिया है। तो ये जो एंगल 60 है, आप पहले इसे फोकस करेंगे कि ये कौन से आर्क से बन रहा है। आर्क पे फोकस करेंगे, विच आर्क वी हैव टू यूज हेयर, ए से डी वाला आर्क। ये आर्क देखें, इस वाले आर्क से सेंटर पे बन रहा है एंगल AOD। ये आपका AOD सेंटर पे बन रहा है। अब अगर हम B से D को ज्वाइन कर लें कंस्ट्रक्शन लेकर, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन लेनी है, ज्वाइन करेंगे BD लाइन ज्वाइन करने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि AB एक डायमीटर थी, तो डायमीटर के A वाले कॉर्नर से और B वाले कॉर्नर से जब दो लाइन सरकमफ्रेंस पे जाकर मिलेंगी तो एंगल 90 हो जाएगा आपका। ये वाला एंगल 90 यूज़ कर सकते हैं हम पूरा डायमीटर होने की वजह से। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिया, पहले हमने इसे ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद AD आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना, एंगल AOD, सेंटर पे बना हुआ एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है? ABD। AD आर्क से ये एंगल जो हमने अब बनाया है वो बचे हुए सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। एक एंगल सेंटर पे बना है और दूसरा एंगल सरकमफ्रेंस पे, तो एंगल ABD हो गया सरकमफ्रेंस पे। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर रहे हैं।
तो सेंटर पे बना हुआ एंगल AOD हो गया, और डबल ऑफ सरकमफ्रेंस पर लेना था AD आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ABD। अब इनकी वैल्यू डालेंगे, एंगल AOD जो है वो 60 है, डबल ऑफ एंगल ABD, डबल यहाँ मल्टीप्लाई से लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा, तो राइट हैंड पे रह जाएगा एंगल ABD, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो एंगल ABD का आंसर आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं फिगर में, ये आपका 30 डिग्री एंगल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है एंगल DBC फाइंड करें। DBC ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है तो दो लाइन पैरेलल है, OD और BC, तो यहाँ Z शेप फिगर बन जाएगी। ये दो लाइन पैरेलल भी हैं। कौन कौन सी लाइन? OD और BC। क्वेश्चन में बोला है कि DBC फाइंड करो, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो पहले आप ODB फाइंड करो। अगर ODB आ जाएगा तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये भी आ जाएगा। तो पहले हम ODB फाइंड कर लेते हैं। अब ODB कैसे फाइंड किया जाए? ODB फाइंड करने के लिए पहले तो ये पूरा एंगल 90 लेंगे, क्योंकि डायमीटर AB से ये बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो आप सबसे पहले सेकेंड पार्ट में क्या बोलेंगे कि AB इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। AB इज़ द डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर से बनने वाला एंगल ADB 90 डिग्री होगा। AB डायमीटर से A कॉर्नर से एक लाइन आ रही थी, B कॉर्नर से भी एक लाइन आ रही थी, तो दोनों लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट हुई वहाँ पर एंगल बना, एंगल ये वाला जिसका नेम है ADB। एंगल ADB 90, इसको हम बोलते हैं, डायमीटर से बने हुए एंगल को हम बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, या फिर राइट एंगल ना लिख करके आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप यहाँ ट्राइंगल पे फोकस करें, ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AOD। हम AOD ट्राइंगल का यूज करेंगे। ट्राइंगल AOD में, इन ट्राइंगल AOD मैं अगर यहाँ फिगर बनाऊं अलग से, AOD एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है 60। AO और OD की बात करें तो ये बराबर बराबर साइडें होंगी। AO सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जा रही है लाइन, OD भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जा रही है। तो OA भी एक रेडियस है और OD भी एक रेडियस है। तो जब ये दोनों रेडियस है तो इनकी लेंथ क्या होंगी? बराबर होगी। तो इन ट्राइंगल AOD OA की लेंथ और OD की लेंथ बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो एक ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो OA के नीचे वो एंगल लिखो जो OA के सामने है। OA लाइन के ठीक सामने ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल ADO। एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल जो OD लाइन के सामने है। OD लाइन ये वाली है, इसके ठीक सामने ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल OAD। तो ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम आगे जाकर दोनों को x एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों में से किसी भी एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है। फिलहाल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इन दोनों इक्वल साइड्स के सामने आ रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी है, एंगल्स जो सामने आते हैं, सामने मीन्स अपोजिट, किसके सामने आते हैं? इक्वल साइड्स के। तो जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, दोनों एंगल बराबर तो ये हो गए। अब इसमें आपको दोनों में से कोई से भी एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है, तो आप ऐसे में लेट कर लें, मान लें कि एंगल ADO और एंगल OAD जो हमें मालूम नहीं है वो x डिग्री के एंगल हैं। अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ आप, x + 60 + x = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो x + x हो जाएगा 2x, प्लस का 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 होगा,
और जब आप माइनस करेंगे तो 120 बन जाएगा 2x का आंसर। तो फाइनली x का आंसर 120 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा और डिवाइड करके x का आंसर 60 आ जाएगा। अब जब x का आंसर 60 आ गया कि इससे आपको क्या मालूम हुआ, इससे हमें पता चला दोनों के दोनों एंगल ADO और OAD दोनों XX थे, यानी 60-60 है। और तीसरा एंगल ऑलरेडी गिवन था। आप अगर यहाँ फिगर पे फोकस करें ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था 60, ये x आपने माना था और ये भी x आपने माना था। तो x का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये x आ गया 60, तो ये वाला x भी कितना हो गया 60 हो गया। तो ट्राइंगल AOD में तीनों के तीनों एंगल 60-60 आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD all three angles are equal, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल AOD में तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा चलो, यहाँ पर हमने तीनों एंगल 60-60 के प्रूव कर लिए हैं। ये वाला पूरा एंगल आपने ऑलरेडी बताया था, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। ऊपर वाला 60 है, तो फिर नीचे वाला कितना बचेगा, ये नीचे वाला बचेगा 30। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा वर्क कंजस्टेड हो रहा है। ये एंगल 90 था, ये एंगल आपने अभी अभी फाइंड करा 60, तो 60 में क्या जोड़ा जाए जो पूरा एंगल 90 हो जाए, ये 30 हो गया। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तीनों एंगल 60 तो आ चुके हैं ट्राइंगल के अंदर के, हम ये पूरा एंगल लिखेंगे। पूरा एंगल जो है ADB, ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है। इस ADB को दो हिस्सों में ब्रेक करा जाए, तोड़ दिया जाए। ADB जो है वो दो चीज़ों का सम है, एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम है ADO, एंगल ADO प्लस एंगल नीचे वाले का नाम है ODB। ADB को ब्रेक करा टू पार्ट्स में। ये ADB किस किस का सम है, ADO और ODB का सम है, और इक्वल टू में आपका 90 है। ADO अपर वाला पार्ट था, अपर वाला पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं 60। ODB आपको मालूम नहीं है, इक्वल 90। तो एंगल ODB यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। तो ये मैंने यहाँ 30 लिख रखा है फिगर में, किस तरह 30 आया ये हमने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब ऊपर वाला 60, नीचे वाला 30, ये दो लाइन OD और BC आपस में क्या थी, पैरेलल थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो अब आप Z शेप फिगर यूज़ कर सकते हो। एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल DBC, दोनों के दोनों कितने होंगे, ये 30 है तो फिर ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। Z शेप फिगर है तो इसे हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया आपका DBC पार्ट नंबर सेकंड। तो इस तरह से आप ये 52 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, ADC फाइंड करना है आपने। ADC, अगर आपको ADC फाइंड करना है तो आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने यूज़ करना है। ये चार साइड की फिगर है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ADC एंगल फाइंड करना है। ये एंगल तो आपको पता करना है, तो इसके ठीक अपोजिट में जो एंगल आएगा, इसके ठीक अपोजिट में ये वाला एंगल आएगा ABC। तो सबसे पहले तो आप एंगल ABC फाइंड करोगे। एंगल ABC क्या है, यहाँ पर एक लाइन जा रही थी मेन फिगर में, अगर आप देखें मेन फिगर में ये डॉटेड डॉटेड लाइन जा रही है। तो ABC जो है वो दोनों का सम है, ऊपर वाला पार्ट प्लस नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट का नाम है ABD, ABC का मतलब है एंगल ABD प्लस एंगल DBC, नीचे वाले का नेम है DBC। तो इन दोनों का सम करके ABC फाइंड करेंगे, 30 प्लस 30, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD,
अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप यहाँ कहेंगे ए बी सी एंगल प्लस एंगल जो इसके अपोजिट में है ए डी सी, सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, इस रीज़न ये है कि ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो 60 प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, तो फाइनली इसका आंसर आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन में क्या करना है, इन द गिवन फिगर द सेंटर ओ ऑफ द स्मॉल सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल। जो सेंटर ओ है वो सेंटर किस चीज़ का है, सेंटर जो ओ है वो स्मॉल सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर ये छोटा सर्कल दिया है, इस छोटे सर्कल का जो सेंटर ओ है, फिगर जो बनी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में वो कुछ इस तरह बनी हुई है, जैसे ये ओ जो है वो सेंटर में थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा है, सेंटर से हटकर दिखाई दे रहा है। इस स्मॉलर सर्कल का सेंटर यहाँ होना चाहिए थे, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके टेक्स्ट बुक में सेंटर थोड़ा सा हट के दिया हुआ है सेंटर से, बट दैट डजेंट मैटर। जब यहाँ क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा है कि जो सेंटर स्मॉल सर्कल का है वो ओ है, तो यहाँ पर आपको ओ को सेंटर दिखाई दे या ना दे, इसे सेंटर ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर छोटे सर्कल का सेंटर ओ बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ए पी बी एंगल 75 है, तो हम यहाँ पहले तो फिगर बना लेते हैं छोटे वाले सर्कल की। यहाँ मैं अलग से छोटा सर्कल स्मॉलर सर्कल बना लेता हूँ। इसका सेंटर जो है सर्कल का वो ओ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। यहाँ फिगर भी बनी हुई है। ओ से ये ओ पर एक एंगल बना हुआ है ए बी आर्क से, तो यहाँ एक आर्क बना लेते हैं ए बी आर्क। इस ए बी आर्क से ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये है ए ओ बी एंगल, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। अब इसी आर्क ए बी से अगर आप ध्यान से देखिए, इसी आर्क ए बी से एक एंगल आपको सरकमफ्रेंस पे भी नज़र आएगा। ए कॉर्नर से एक लाइन यहाँ गई सरकमफ्रेंस पे, बी कॉर्नर से भी एक लाइन वहीं सरकमफ्रेंस पर सेम पॉइंट पर मीट कर रही है। तो सेम आर्क से एक एंगल सेंटर पे है और दूसरा एंगल सरकमफ्रेंस पे है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ये एंगल ए पी बी है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 75। हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये एंगल हमें दिया हुआ है 75 और ये सेंटर वाला हम खुद फाइंड करेंगे। तो एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ। तो जो एंगल सेंटर पे बना हुआ है उसका नेम है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। बचा हुआ सरकमफ्रेंस कौन सा है, आर्क का हिस्सा, आर्क ए बी जो है वो सरकमफ्रेंस का हिस्सा है। इस आर्क को अगर छोड़ दे तो बचा हुआ सरकमफ्रेंस ये वाला है, सारा का सारा ये रिमेनिंग सरकमफ्रेंस है। तो इस रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल करना है। तो यहाँ बचे हुए सरकमफ्रेंस पे ए बी आर्क से एंगल ए पी बी बना, तो डबल ऑफ एंगल ए पी बी। ए ओ बी फाइंड करना है, डबल ऑफ ए पी बी आपको गिवन है 75। तो फाइनली यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया 150। तो ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो है आपका 150 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी फाइंड करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप बड़ा वाला सर्कल लेंगे, बड़े वाले सर्कल में आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए ओ बी आप फाइंड कर चुके हो, अभी अभी फाइंड करा था आपने फर्स्ट पार्ट में 150। इसके ठीक अपोजिट में एंगल ए सी बी है जो कि आपको सेकंड पार्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हम जो वर्क करेंगे वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में करेंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नेम है ए ओ बी सी।
अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ हम अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ए ओ बी हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी 150, ए सी बी अब हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी का आंसर 180 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड का आंसर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एंगल ए बी डिफाइन करो। ए से बी कोई लाइन ज्वाइन नहीं हुई हुई, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए से बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लेकर ए से बी को ज्वाइन करेंगे तभी आपका एंगल ए बी डी बन पाएगा जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो कंस्ट्रक्शन लेंगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लेनी है, ज्वाइन करेंगे हम ए बी को। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन में एक एंगल और गिवन है बी सी डी, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना 40। तो यहाँ पर जो एंगल आपको फाइंड करना है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है। पहले हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करा था, अब हम दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करेंगे। कौन सा वाला है दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर बना लेते हैं। बड़ा सर्कल लेंगे, राइट हैंड वाला सर्कल जो मेन फिगर में राइट हैंड पे है, उसमें आप ए से बी, ए बी, बी से डी, डी से सी, ये हमने बड़ा सर्कल लिया जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का यूज़ करना है। ए बी डी वो एंगल है जो आपको फाइंड करने के लिए कहा है थर्ड पार्ट में। ए सी डी इसके सामने वाला एंगल है। पहले आप ए सी डी फाइंड करोगे। ए सी डी के बीच में एक लाइन जा रही है इधर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखें मेन फिगर में, तो यहाँ पर एक लाइन जा रही थी। अपर पार्ट एंगल का 30 है और लोअर पार्ट एंगल का 40 है। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 40 प्लस 30 हो जाता है 70। तो यहाँ पर हम इस एंगल की वैल्यू 70 यूज़ करेंगे। पहले आप इसको 70 बनाकर दिखाएं। एंगल ए सी डी जो है वो ए सी बी और बी सी डी का सम है। तो अगर आपको ए सी डी फाइंड करना है तो आपको ए सी बी प्लस बी सी डी को ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इन्हें दोनों को। 30 प्लस 40, तो फाइनली आपको इन्हें ऐड करके मिल जाएगा 70। अब आप अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। पहले आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नेम लिखेंगे ए बी डी सी। ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी, ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180, क्योंकि आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अपोजिट एंगल्स हमने यहाँ सप्लीमेंट्री ले लिए। अब ए बी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए सी डी की बात करें वो आपका 70 है। 70 को आप राइट हैंड पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए बी डी 180 माइनस 70, तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 110 डिग्री। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। ए डी बी फाइंड करना है। ए डी बी, अगर आपको ए डी बी फाइंड करना है तो पहले आप ए से डी को ज्वाइन करो, क्योंकि ए डी बी एंगल तभी बन पाएगा जब आप ए से डी को ज्वाइन करोगे। तो ए डी बी, तो ये वाला एंगल है ए डी बी। तो कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा फोर्थ पार्ट में। कंस्ट्रक्शन ये है, आपको ज्वाइन करना है ए से डी को।
तो जब आप ए से डी को ज्वाइन कर देंगे तो आपको यहाँ, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ आपको फिगर में, हम जब ए से डी को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल आपको नज़र आएगा। कौन से आर्क से बन रहा है ये वाला एंगल, अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपका आर्क ए बी। ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस के डी पॉइंट पे बन रहा है, ए बी आर्क से। इसी ए बी आर्क से आपका एक एंगल और बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, ये वाला। ये भी ए बी आर्क से ही बना हुआ एंगल है। अगर आप ध्यान से देखें, ए बी आर्क से ये भी बना, ए बी आर्क से ये भी बना, तो दोनों के दोनों एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं एक ही आर्क से। तो ऐसे में दोनों एंगल की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी दोनों के आंसर बराबर होंगे, जिसमें से आपको ए सी बी का आंसर पता है 30, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 30 होगा। तो दोनों के आंसर 30 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये सेम आर्क से बने हुए हैं एंगल। तो इसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल या एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर इसका 4th करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी इक्वल टू 65। ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल आपको 65 दिया है। तो हम यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे सबसे पहले, ए बी सी डी। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर आपको 65 दिया है और फाइंड करना है बी सी डी। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यूज़ करना है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप इन दोनों एंगल्स का सम 180 ले लो। एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जिसमें आप यहाँ 65 पुट करोगे डी ए बी में और डी सी बी आपको फाइंड करना है। तो फाइनली हमें डी सी बी का आंसर मिलेगा 180 माइनस 65। ये प्लस का 65 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डी सी बी इक्वल टू 180 माइनस 65, 17 माइनस 6 विल बी 11। तो 115 डिग्री आ गया आपका 54 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला है ए सी बी फाइंड करो। ए सी बी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले ये ट्राइंगल ए बी डी पे फोकस करो और इसमें ये वाला एंगल पता कर लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी आर्क को अगर हम देखें तो ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल ए डी बी भी बन रहा है और इसी ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पे ए सी बी भी बन रहा है। तो जो एंगल ए डी बी की होगी वैल्यू, जो वैल्यू ए डी बी एंगल की होगी वही वैल्यू ए सी बी एंगल की भी हो जाएगी। तो आपको पहले ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको सबसे पहले वर्क जो करना है वो करना है इन ट्राइंगल ए डी बी। पहले हम ट्राइंगल नेम मेंशन करेंगे, फिगर बनाएंगे ए डी बी। ये बी कॉर्नर पे एंगल 70 है, ए कॉर्नर पे एंगल 65 है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 65 प्लस 70 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। 65 प्लस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180। 135 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए डी बी बराबर 180 माइनस 135। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 विल बी 5, 17 माइनस 13 विल बी 4।
तो यहाँ पर हमें ADB का आंसर जो मिला वो मिल गया 45। तो यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं 45। अब आप एंगल ADB को बराबर लिखें एंगल ACB के। ऐसा क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। AB आर्क है ये, AB आर्क। इस AB आर्क से सरकमफ्रेंस के D पॉइंट पर एक एंगल बना जो 45 है। तो इसी AB आर्क से कहीं और भी अगर सरकमफ्रेंस पे बनता है एंगल तो वो भी सेम वैल्यू का होता है। तो एंगल ADB और एंगल ACB दोनों के दोनों 45 डिग्री के होंगे। इसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस तरह से आप ये इसका पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हेंस शो दैट AC इज ए डायमीटर। आपको AC को डायमीटर प्रूव करना है। अगर आपको AC को डायमीटर प्रूव करना है तो AC से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे 90 प्रूव कर दो। तो अगर आप फिगर में देखें ध्यान से, फिगर में AC से बना हुआ एंगल आपको 90 प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, AC लाइन ये है, AC लाइन से इधर की तरफ आपको एक एंगल नजर आएगा, ये पूरा एंगल जो है दो हिस्सों का सम है। कौन सा एंगल, पूरा एंगल ADC। जो पूरा कंप्लीट एंगल ADC है वो डायमीटर से बना हुआ एंगल है। अगर आपको इसे डायमीटर दिखानी है तो आप ये पूरा एंगल 90 ला कर दिखाओ। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल ADC जो है वो दो एंगलों का सम है, एंगल ADB प्लस एंगल BDC। ADB जो है वो 45 है, ये हमने फाइंड करा, ADB की वैल्यू 45। BDC भी आपका कितना है, ऑलरेडी BDC क्वेश्चन में गिवन था आपका। BDC ये दे रखा है 45। तो 45 प्लस 45 क्या होता है, 90 डिग्री। तो ADC एंगल 90 आ गया आपका यहाँ। तो आप यहाँ लिखेंगे ADC 90 है, सो AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। क्योंकि ADC एंगल की वैल्यू 90 प्रूव हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले फिगर बनाएं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना है, ABCD। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A रेशो एंगल C दिया है आपको, एंगल A रेशो एंगल C 3:1। जब भी रेशो गिवन होता है तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल A जो है वो 3x है, एंगल C जो है वो 1x है। तो A पर 3x लें और C पर 1x लें। अब आपको नज़र आएगा कि ये तो अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल। तो हम यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हमने यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करी, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। A की वैल्यू 3x है, C की वैल्यू 1x है, इक्वल 180। 3x प्लस 1x करेंगे तो 4x इक्वल 180। तो x का आंसर 180 डिवाइडेड बाय 4, इन्हें आप कट करेंगे तो फाइनली आपको x का आंसर मिल जाएगा कितना, 45 डिग्री। ये अब x का आंसर आया है, डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि x जो है वो एंगल का पार्ट है, इसलिए एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। अब आप एंगल A का आंसर लिखें, एंगल A क्या था, 3x, यानी 3 इंटू 45। अब जब आप 3 इंटू 45 करोगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमने फाइंड कर लिया, एंगल A 135। अब एंगल C भी फाइंड कर लें, एंगल C 1x है, तो 1 इंटू x की वैल्यू 45। तो आंसर आ गया एंगल C का 45। तो ये हो गया आपका 135 और ये हो गया आपका 45। अब आपको एक रेशो और दिया है, B/D एंगल।
एंगल बी रेशो एंगल डी कितना है 1:5। यहाँ पर भी रेशो दिया है, तो रेशो दिया है तो आप एज्यूम करोगे, मान लो कि एंगल बी जो है वो 1y है, x नहीं माना इस बार। क्यों नहीं माना? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम सेम अल्फ़ाबेट दोबारा से नहीं माना करते, x पहले से ही मान चुके थे, तो इस बार हम कुछ और मान रहे हैं। एंगल बी 1a मान लो आप, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप y माने, स्मॉल a ले लो। एंगल बी 1a, एंगल डी 5a, तो मैं y मान रहा हूँ तो मैं 5y लेता हूँ यहाँ। अब दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एंगल b प्लस एंगल d और इक्वल टू में 180। ऐसा क्यों? क्योंकि b और d भी अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। b की वैल्यू है 1y, d की वैल्यू है 5y इक्वल टू 180, 6y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आ जाएगा 30। अब ये y का आंसर हम यहाँ पुट करेंगे तो एंगल b आएगा 1 इंटू वाई, वाई मीन्स 30, तो b का आंसर 30 डिग्री आ गया। d की बात करें, d है 5y, तो 5 इंटू 30, तो ये आ गया 150 डिग्री। तो b और d ये भी आ गए हमारे पास, और क्वेश्चन में a और c भी कहा था वो भी आ गए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल हमारे ये फाइंड हो गए हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा था, फाइंड ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके हर एक एंगल की वैल्यू बताओ। तो a 135, c 45, b 30 और d 150। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।